दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक दवा नाइट्राम्यूर के संदर्भ में। नाइट्राम्यूर एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक की दवा है और यह दवा आपके दैनिक कार्य में उपयोग आने वाले आपके भोजन की जान मानी जाने वाली नमक से तैयार है। नमक तो आप जानते ही हैं कि इसमें कितना मेडिसिन गुण है। जब हमारे पैरों में दर्द होता है तो हम अक्सर गर्म पानी में थोड़े से नमक डालकर और पैरों को उसमें डाल रखते हैं, जिससे वो दर्द जो है कि आराम देता है। कभी भी आपको चोट मोच वगैरह आता है और ऐसे कंडीशन में हम पुराने घरेलू उपाय के तौर पे आयुर्वेद में इसका बहुत ही अहम रोल होता है कि उसे मालिश करना पड़ता है। तो नमक से मालिश करने से चोट या मोच के जो दर्द होते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक में नाइट्राम्यूर का क्या स्थान है, नाइट्राम्यूर किस किस जगह में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो नाइट्राम्यूर सबसे पहले मैं बात करूंगी कि नाइट्राम्यूर का जो रोगी होता है वह एनीमिक होता है, उसे खून की कमी रहती है, वह हमेशा पीला दिखता है, बहुत कमजोर, बहुत सुस्त दिखता है। और नाइट्राम्यूर का जो रोगी होता है उनका हेमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन होती है उसके शरीर में थोड़ा कम हो जाता है और जो व्हाइट सेल होते हैं सफ़ेद रक्त कण यानी कि जिसे WBC बोलते हैं वह बढ़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्राम्यूर का स्मरण करना चाहिए। नाइट्राम्यूर ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से देनी चाहिए जिन्हें खून की कमी है, जिनके व्हाइट सेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नाइट्राम्यूर डायबिटीज के रोगों में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब डायबिटिक पेशेंट अगर पीले पड़ जाए, थोड़ा उनको खून की कमी हो जाए, उनके व्हाइट सेल बढ़ने लगे हों, तो ऐसी स्थिति में नाइट्राम्यूर देने से उनके उस समस्या में भी बहुत ज़्यादा राहत होगा, उनको स्वस्थ करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नाइट्राम्यूर का जो रोगी होता है वो एनीमिक तो होता ही है, लेकिन उसका एक खास मानसिक लक्षण होता है। मानसिक लक्षण इस प्रकार होते हैं कि जब व्यक्ति किसी तरह से उनको दुख पहुंचता है, उनको किसी चीज़ से तकलीफ होती है या धोखा खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और एक अकेला एकांत जगह को तलाशते हैं ताकि वहाँ वो खूब रो सके। जब वो एकांत जगह में जाकर रो रहे होते हैं, वैसे कंडीशन में कोई उनका जो सहयोगी है, उनके जो पारिवारिक सदस्य या मित्र कोई भी है और उनको सहानुभूति देने के लिए वहाँ जाते हैं कि चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, कोई बात नहीं है, मत घबराओ। तो इस तरह के जो शब्द हैं सहानुभूति से उन्हें तुरंत ही बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, उनकी जो रो रहे होते हैं वो और ज़्यादा रोने लगते हैं, यानी कि और चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह की जो कंडीशन होती है वह नाइट्राम्यूर का खास सिम्टम होता है, मानसिक सिम्टम। नाइट्राम्यूर का जो रोगी है थोड़ा साइकोटिक होता है, उसे जो है कि इस तरह की जो ब्रेकिंग जो होती है, हार्ट ब्रेकिंग, यानी कि जब उनको धोखा मिलता है, वो धोखा मेल फीमेल से ही नहीं बल्कि किसी भी रिलेशन में अगर धोखा मिल जाता है, व्यवसाय में धोखा मिलता है, तो उसे वो बार बार याद करते हैं और वह उस धोखे को याद कर करके वो एकांत में जाकर रोना पसंद करते हैं, वो रोने लगते हैं और अगर उनको कोई सहानुभूति देता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। नाइट्राम्यूर ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है और जिनको इस तरह की समस्या हुई है। वो व्यक्ति न धोखा देना पसंद करता है और ना ही धोखा खाना पसंद करता है। वह धोखा देना भी नहीं चाहता और धोखा खाने से भी उसे बहुत घबराहट होती है, नफरत होती है। चूंकि ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उन्हें जब से इस तरह का धोखा जैसा चीज होता है तो वो चाहते हैं अपने लाइफ में कि यह धोखा फिर से कोई रिमाइंडर न करे, कोई फिर पुनः इस तरह का धोखा उन्हें न मिले, इसलिए वो हमेशा शक भी करते हैं, डरते भी हैं अंदर से और घबराते भी हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह नाइट्राम्यूर
का उपयोग आप उस कंडीशन में भी दे सकते हैं जब स्कूल जाने वाली बच्चियों को सुबह उठने के बाद से ही उसके सिर में बहुत भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हैमर से उनके सिर को कूटा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति तब तक रहती है जब वो शाम नहीं ढल जाता। सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अगर दर्द सिर में बहुत ज़्यादा बना रहता है तो ऐसी स्थिति में नेट्राम्यूर आवश्यक रूप से देना चाहिए। नेट्राम्यूर 30 पावर की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम ऐसी बच्चियों को आवश्यक दें जिससे उनका जो सिर दर्द है वो ठीक हो जाए। नेट्राम्यूर उस कंडीशन में भी हम देते हैं जब कोई व्यक्ति से अक्सर कोई चीज़ें छूट जाता है, गिर जाता है और वह ना चाहते हुए भी उनके हाथों से अक्सर कोई सामान लिए छूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी नेट्राम्यूर को स्मरण करना चाहिए और नेट्राम्यूर देना चाहिए। नेट्राम्यूर का जो मरीज होता है उसे सुबह के 10-11 बजे के बीच में अगर कोई तकलीफ बढ़ती है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ जो 10 व 11 के बीच में बढ़ता हो, तो वैसे कंडीशन में या बुखार आता हो और बुखार जब आता हो तो बहुत ठंडा देकर आता हो, बहुत शरीर को कपा देने के बाद बुखार चढ़ता हो, तो ऐसे कंडीशन में नेट्राम्यूर का स्मरण करना चाहिए। नेट्राम्यूर उस कंडीशन में भी दे सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होती है, भोजन में नमक डला होता है फिर भी आप ऊपर से नमक का प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा नमक खाने से आपके वाइट सेल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और रेड सेल घटने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नेट्राम्यूर का उपयोग करना चाहिए। 200 की पोटेंसी में प्रत्येक दिन 2-2 बूंद आप ले रात्रि में, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। नेट्राम्यूर उस कंडीशन में भी देते हैं जब आपको कब्ज हो, आपको ऐसा लगे कि आपके गुदा द्वार में, मल द्वार में जो है कि आपका स्टूल है वहाँ पर जमा हुआ है लेकिन वह इतना हार्ड है कि पास ही नहीं हो पा रहा है और वहाँ जो उसका जो मलद्वार है वो पूरा सूजन हो गया है, आपको ऐसा लगता हो कि वो पाइल्स हो गया है। तो इस कंडीशन में भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग करें। वहाँ जो मलद्वार होते हैं उसके चारों तरफ जो है सूजन हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाता है, वो थोड़ा लहर आने लगता है, जब स्टूल पास होता है वहाँ कट जाता है, जो मलद्वार के किनारे कट जाता है, कट हो जाता है बहुत हार्ड स्टूल की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में भी नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। नेट्राम्यूर उस कंडीशन में भी दिया जाता है और यह इसकी महत्वपूर्ण दवा है जब आपका मेरुदंड में जो स्पाइनल कोड है उसमें अगर कहीं से आपको पानी भर गया, इन्फेक्शन हो गया है या आपका ड्रॉप्सी हो गया है, सिर में पानी आ गया है या आपके पैरों में सूजन आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में यानी कि ड्रॉप्सी कंडीशन में आपको नेट्राम्यूर का स्मरण करना चाहिए। नेट्राम्यूर बहुत अच्छी दवा है ऐसे स्थिति के लिए जब आपके सिर में पानी भर गया हो या आपके स्पाइनल कोड जो होते हैं उसमें आपको पानी हो गया है। सिर में पानी या स्पाइनल कोड में पानी आने के बाद आपको मिर्गी जैसे दौरे भी आ सकते हैं, आपके सिर में सूजन हो सकता है। अगर आप उंगली से उसे दबाएंगे तो वहाँ एक उंगली के दाग पड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन को ही ड्रॉप्सी कहते हैं, यानी कि पानी भरना कहते हैं। तो इस सिर के जो ड्रॉप्सी होते हैं या स्पाइनल कोड के ड्रॉप्सी होते हैं उसमें नेट्राम्यूर बहुत ही अच्छा कार्य करता है और अक्सर ऐसे कंडीशन में आपको नेट्राम्यूर का स्मरण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में नेट्राम्यूर 30 का आप 2-2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आप कर दें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नेट्राम्यूर हमेशा याद करें कि यह एक साइकोटिक समस्या को दूर करता है,
जब आपकी मनोवृत्ति है, आप दुखी रहते हैं, कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, जब आपका कोई किसी ने धोखा दिया हो, उस धोखा को बार बार याद करते हैं, अक्सर उस धोखे को भुला नहीं पाते जल्दी और बहुत दुखी रहते हैं। चिंता से उनकी खून की कमी होने लगती है, वह एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं और वह एकांत में पाकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि रोते रोते वो अचानक से हंसने भी लगते हैं। तो इस जो समस्या होती है, जो मानसिक गड़बड़ी हो जाती है इंसान के अंदर, इसके लिए सबसे बेस्ट दवा है तो नाइट्राम्यूर है। नाइट्राम्यूर बहुत ही अच्छी इस चीज़ के लिए दवा है। नाइट्राम्यूर आपके अगर चेहरे पर अगर ऑयली स्किन आपका अगर हो गया हो और ऑयली स्किन, चिपचिपा चेहरा हो गया हो, फेस हो गया हो, आप कितने भी पानी से अच्छे से नहाते हो और साफ करते हो और फिर थोड़ी ही देर में आपका जो है गाल बहुत चिपचिपा महसूस होने लगता है, बिल्कुल ऑयली लगता है और आपके सिर में भी ऑयली त्वचा हो जाती है, जिसकी वजह से आप अगर सप्ताह में 2 दिन भी अगर सिर वॉश करते हैं, साफ करते हैं, उसके बावजूद भी आपका ऐसा लगता है कि सिर का जो स्कैल्प है बहुत गंदा है, डैंड्रफ युक्त है और इस तरह का डैंड्रफ है जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होता है आपके सिर के स्कैल्प में, तो ऐसी स्थिति को भी बहुत अच्छे से ठीक करता है नाइट्राम्यूर। अगर आपके होंठ के दोनों साइड अगर दाने उभर कर आते हों और ऐसे बहुत सारे लोगों में होते हैं, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए नाइट्राम्यूर बहुत अच्छा फायदेमंद दवा है। जब होंठ के दोनों साइड कभी कभी बहुत हार्ड हो चुका होता है और उसमें दरार आ जाते हैं, यानी कि उसमें दरार आ जाता है और स्क्रैच बन जाता है, वहाँ पर जब जबड़ा इस तरह से फाड़ने में दर्द महसूस होता है, कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी नाइट्राम्यूर एक अहम रोल निभाता है। नाइट्राम्यूर का उपयोग करना चाहिए। जब आपके होंठ एकदम सूखे हों, ड्राई हो जाएं और बार बार ड्राई हो और उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो, आपके होंठ के बीच में फट जाता हो और वहाँ से खून भी रिसने लगता हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए नाइट्राम्यूर जरूरी है। नाइट्राम्यूर तब भी जरूरी है जब आपके जीभ थोड़े मोटे थुलथुले हो जाएं और साथ में उसमें एक झाग जैसा महसूस हो और आप जब जीभ का परीक्षण करें तो लगे कि जीभ में मैप नक्शा बना हुआ है, तो इस कंडीशन में आप नाइट्राम्यूर आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा असर करेगा। नाइट्राम्यूर उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है जब आपके नाखून मुलायम हो और टूटने लगे, जरा सा कोई काम कर ले तो वहां से नाखून गिरने लगे और नाखून के जो बगल में जो पतली सी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वह भी निकलने लगे, रस्सी टाइप से निकलता हो और यहाँ से भी ब्लड आना शुरू हो जाए, यह नाखून के आसपास की स्किन भी ड्राई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में नाइट्राम्यूर बहुत अच्छा फायदा करता है। नाइट्राम्यूर का बहुत अच्छा उपयोग है और बहुत ही विस्तृत उपयोग है। इसे एक वीडियो में बताना बहुत ही कम होगा, इसलिए मैं आगे भी नाइट्राम्यूर में और क्या क्या समस्याओं को दूर करने की खूबियां हैं, क्या उपयोगिता हैं, तो यह सब मैं बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको मेरे नए वीडियो, नया जानकारी जब मैं लेकर आपको वीडियो प्रस्तुत करूंगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।